आज की ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिनको मैथ से डर लगता है, या जिनका मैथ बहुत कमज़ोर है, जिनको मैथ को समझने में या मैथ को क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, और उनको डर लग रहा है कि क्या इस बार हम मैथ में पास होंगे कि नहीं होंगे। तो उन सबका डर होने वाला है दूर, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मैथ के उन चुनिंदा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि इस बार 100% फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे। पिछली बार भी हम बताए थे और इस बार भी बताएंगे। बस भरोसा रखना है और इन सभी क्वेश्चन को बढ़िया सॉल्व करना है। 3 से 4 बार करना है कि जब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए तो फटाफट सब लोग बना लो। और जहां तुम अभी डर रहे हो ना, मैथ में 100 में 100 लाकर दिखाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, और सारे क्वेश्चन को बढ़िया से लिखकर एक जगह रख लेना और इन सभी क्वेश्चन का करना कंप्लीट सॉल्यूशन। और जितने बच्चे अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़े हैं, 1 चैप्टर या 2 चैप्टर पढ़े हैं, अच्छे से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, बढ़िया से सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं और एक अच्छी तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लेके आना चाहते हैं, तो उनके लिए बता दे ये शिखर बैच 2.0 है। इस शिखर बैच 2.0 की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इसको सब लोग ज्वाइन कर सकते हो। आराम से सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद इसी बैच में हम लोग फ्री में क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, वरदान बैच, जो सबको मिलेगा फ्री में। एक बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे और अंतिम प्रयास बैच में बढ़िया से करेंगे प्रैक्टिस। और मैथ में 100 में 100 लाकर दिखाएंगे। इस बैच में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर एक चैप्टर का डेली लाइव क्लास मिलेगा, क्लास नोट का पीडीएफ मिलेगा, लाइव डॉट क्लास मिलेगा और प्लस टॉपर संजीवनी बुकलेट मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन छपेगा वो टॉपर संजीवनी बुकलेट से छपेगा। पिछली बार भी छपा था, इस बार भी छपेगा। और बहुत सारी चीज़ें इस बैच में दी जा रही हैं एकदम कम प्राइस में। प्राइस है मात्र 999 रुपये। इतने कम फीस में पूरा हम तैयारी करवाएंगे। बोर्ड एग्जाम के पेपर तक, लास्ट तक तुम्हारे साथ रहेंगे। तो अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो या कुछ पढ़े हो, डर लग रहा है, तो भैया डर को भगाओ और हमारे पास आओ। इस बार मिलके बोर्ड एग्जाम में फोड़ेंगे और 95% प्लस लाकर दिखाएंगे। और अपना नाम, अपने घर वालों का नाम, अपने टीचर का नाम करके दिखाएंगे। जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उनको भी कुछ करके दिखाएंगे। आज ये ठान लो कि सर कुछ भी करना है, कैसे भी करना है, हम करेंगे और हम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लेके आए हैं, लेकर आएंगे, है ना। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी देर नहीं हुआ है, क्योंकि अगले साल भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो शिखर बैच 2.0 से पढ़े थे, पढ़कर बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा नंबर लेके आए थे। अपने स्कूल का नाम, अपने घर वालों का नाम, अपना नाम किए थे, साथ में हमारे जैसे टीचर का भी नाम किए थे। बहुत अच्छा फील हुआ था। अब चाहते हैं कि ये वाली फीलिंग तुम सब लोग भी हम लोग को दो, अपने घर वालों को दो। बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है, प्लस बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट मिलता है लाइफ में, है ना। ये सबसे पहला स्टेप है। इसको एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से पार करना है। जैसे इतने सारे बच्चे पढ़ के बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लेके आए हैं, तुम सब लोग भी हम लोग के साथ जुड़ के बढ़िया से स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट रैंक ला के बढ़िया से अखबार में पेपर छपवा के अपने गली में, मोहल्ले में, गांव में अपना नाम करना है और अपने घर वालों का नाम करना है। तो ऐसे ही बच्चों की तरह हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना है बस। तो अब देर मत करना, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आराम से बैच को ज्वाइन कर लेना और क्लास को शुरू कर देना, ठीक है। हम बात करें अपने उन सभी क्वेश्चन के सर जी, जो सर क्वेश्चन इस बार फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि मैथ के सवाल हमेशा फिक्स होते हैं। जो पिछले 5 साल में आए हुए रहते हैं वही सब आते हैं। ये वही सब सवाल है जो कि 5 नंबर में हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और कभी कभी ये क्वेश्चन 8 नंबर में भी आते हैं, है ना। तो इन सभी क्वेश्चन को सब लोग
देखेगा और इसका लेगा स्क्रीनशॉट और इन सभी क्वेश्चन को 4 से 5 बार करेगा। नहीं कर पाओगे हम करवाएंगे। शिखर बैच 2.0 में इन सभी क्वेश्चन का डिटेल से करवाएंगे सॉल्यूशन, प्लस रिवीजन भी करवाएंगे वरदान बैच में, क्योंकि ये सवाल एकदम फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे। इसको रट लेना है, रट के दिमाग में छाप लेना है, ठीक है। वैसे तो मैथ का क्वेश्चन रट्टा नहीं जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि जो क्वेश्चन फिक्स है भाई एग्जाम में आएगा, उसे 4 बार 5 बार पढ़ो, दिमाग में उसका प्रोसेस, उसका कॉन्सेप्ट, उसका पूरा सॉल्यूशन छप जाना चाहिए कि एग्जाम टाइम में उस क्वेश्चन को करने में हमें कम से कम टाइम लगे, जिससे कि हम लोग समय से पहले पेपर सॉल्व कर ले और बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लेके आए, है ना। तो फटाफट सब लोग क्या करेगा, इन सभी क्वेश्चन का लेगा स्क्रीनशॉट और इन सभी क्वेश्चन का करेगा डिटेल सॉल्यूशन एकदम अच्छे से। चैप्टर नंबर 2 में ये सब सारे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, इस बार भी आएगा। इसको एकदम अपने पास रख लो नोट करके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर 2 के, ठीक है। और जिस पे हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं वो तो बनाना ही बनाना है, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। और चैप्टर 3 के ये क्वेश्चन है, इनको बनाने, इसमें सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर 4 में लॉन्ग क्वेश्चन में सिद्ध करने वाले सवाल, चैप्टर 4 में प्रूफ करने वाले में सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है सर, सारलिक में 1 बनाते हैं, 0 बनाते हैं, प्रसार करते हैं। और ऐसे सवाल हम बहुत सारे करवाए हैं, अभी और भी करवाएंगे। जो बच्चे पढ़े होंगे वो जरूर कर लेंगे, जो नहीं पढ़े होंगे एक बार जरूर बैच से जुड़ना, देखना कि कैसे हम पढ़ाए हैं, और आगे पढ़ाएंगे भी, रिवीजन भी करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल इन सभी क्वेश्चन को घर पे खुद से सॉल्व करना है मस्त तरीके से। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखोगे तो हर साल एग्जाम में सवाल आता है, इसमें ये सिद्ध करना होता है और इसके साथ साथ इसमें निकालना होता है ए इनवर्स। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सबको बनाना है एकदम मस्त तरीके से, कम से कम 3 से 4 बार, ठीक है। चलो अब अगर बात करें सर जी चैप्टर 5, है ना, चैप्टर 5 सांतत तथा अवकलनीयता। ये चैप्टर तो हमारे बोर्ड एग्जाम में टोटल 50% तक रहता है नंबर इसका, है कि नहीं। अवकलन, समाकलन, अवकलन का अनुप्रयोग, समाकलन का अनुप्रयोग, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है, इसको तो इतनी बार बना लो दिमाग में छप जाए, है ना, रट जाए। अगर इन सब सवालों को बना लोगे ना तो गारंटी है कि मैथ में 100 में 100 आएगा। तो छोड़ना नहीं, हल्के में मत लेना, क्लियर है। चैप्टर 5 के ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको बढ़िया से बनाना, ठीक है। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। चलिए ये सवाल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल भी देखो, लॉग वाले, लॉग के कॉन्सेप्ट पे बेस सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अनंत श्रेणी का अवकलन, इन सभी सवालों को सब लोग बनाना। चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग में उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्लस उसके वर्ड प्रॉब्लम के वो 4-5 सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को कह सकते हो सर जी ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से, है ना। इसमें 1 सवाल करोगे, 2 सवाल करोगे, कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बस कॉन्सेप्ट को समझ के सवाल बनाना है, ठीक है। चलिए चैप्टर 7 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समाकलन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समाकलन। और इससे बहुत ज़्यादा सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है और फिक्स सवाल आता है, जैसे कि ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, देख रहे हो ना, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट। और 100% फिक्स वाला सवाल, 101%
बोर्ड एग्जाम में फिक्स सवाल, ये तीनों, या तो इसका आएगा समाकलन, इसका, इसका, इन तीनों के सॉल्यूशन को हम करवाएंगे, टेंशन मत लेना। जो चैप्टर पढ़ लिए हो उनका खुद से करना सॉल्यूशन, जो नहीं पढ़े हो उसे 1 महीने के अंदर अंदर पढ़ा देंगे, तो इनका भी खुद से करना कंप्लीट सॉल्यूशन। और हम लोग कम से कम 4 से 5 बार करेंगे। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे 9 से 10 बार करेंगे। इतनी बार कर लेंगे ना कि जब एग्जाम में सवाल आएगा, सवाल देखते ही उसका सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आ जाएगा और हम सवाल को फटाक से बना लेंगे। क्लियर है? हमें एग्जाम में समय से पहले सवाल को बनाना है, इसलिए सवालों को जितनी बार हो सके उतनी बार घर पे लिख के बनाओ। अपने लिखने में स्पीड लेके आओ। ये काम करना है, डरना नहीं है, बस डरना नहीं है, करना है। एग्जाम में इस बार फोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो, समाकलनों के अनुप्रयोग में यही 4 क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इन्हीं 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मस्त तरीके से बनाओ और एग्जाम में 100 में 100 लेके आओ। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समघातीय अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण का सवाल, जो कि हर बार फिक्स है कि उससे सवाल आता ही आता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रैखिक अवकल समीकरण का सवाल, ये रैखिक अवकल समीकरण का सवाल 100% फिक्स है, आता ही आता है। इसको पक्का बना लेना, रट लेना, ठीक है। चैप्टर 10, चैप्टर 10 सबसे आसान, एकदम फ्री का नंबर, क्रॉस गुणन, डॉट गुणन, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस यही करना है। और इसमें भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल, इंपॉर्टेंट जो होता है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रमेय। क्लियर है? और ये वाला, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखेंगे। इसको सबको बनाना है एकदम मस्त तरीके से। क्लियर है? एक और क्वेश्चन होगा इसमें, एक और देखो, ये क्वेश्चन, इसको भी बनाना है। ये सवाल भी हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें क्या करना है, इस म्यू का मान निकालना है। तो इन सभी सवालों को एकदम आराम से, एकदम ढंग से बनाना है ना। चैप्टर 11 की अगर बात करेंगे ना, तो इसमें केवल लॉन्ग में ये आता है 2 क्वेश्चन। ये होता है न्यूनतम दूरी, 2 रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, जब रेखाएं समांतर हो और जब रेखाएं समांतर ना हो, विषमतली हो, तब। सिंपल से 2 फॉर्मूला होते हैं, उन 2 फॉर्मूले को पढ़ना है और उस पर सवाल लगाना है। देखना है एग्जाम में इसी में से कोई एक सवाल आएगा, 2 सवाल। अगर इन दोनों को बना लोगे तो एग्जाम में जो भी सवाल आएगा वो पक्का बन जाएगा। बस इनको अच्छे समझ के, फॉर्मूले को याद करके, फॉर्मूले पे इसका यूज करके आराम से आंसर लेके चले आना, ठीक है। चलो, चैप्टर 12 की बात करें। चैप्टर 12 में वही केवल 3-4 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल के 3 क्वेश्चन, प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन को घर पे बना लो, एग्जाम में सवाल पक्का बनेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एक एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल और एक ये सवाल जो कि हर बार लॉन्ग में आता है, हर बार लॉन्ग में आता है। इसको सबको बनाना है, ये सवाल। इन सभी सवालों को 4 बार, 5 बार, 10 बार, जब मौका मिले तब बनाओ, जब मौका मिले तब इनका सॉल्यूशन देखो, रिवीजन करो। इन सबको एकदम दिमाग में छाप लेना है। रही बात प्रायिकता की, तो प्रायिकता में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर जी सप्रतिबंध प्रायिकता। सप्रतिबंध प्रायिकता का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है ना। और स्वतंत्र घटना और अपवर्ज्य घटना पे सवाल। क्लियर है? एक सवाल ये है जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेज थ्योरम। बेज थ्योरम पे कम से कम 2 सवाल लगाना है, जिसमें से एक सवाल ये है। इसको प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। बेज थ्योरम चैप्टर 13 के प्रायिकता के 1 शॉट में समझाए हैं, तो देख लेना, ठीक है। और सबसे अंतिम सवाल ये है, इसको बना लेना। और आज के लिए बस इतना ही हम कहेंगे कि इन सभी सवालों को अगर अच्छे से बना लोगे तो मैथ में 100 में 100 पक्का समझो, है ना। तो क्या सभी लोग इन सभी क्वेश्चन को बनाओगे,
है ना। और लास्ट में यही कहेंगे सभी लोग एक बार कमेंट करके बताना कि मैथ में सबका कितना टारगेट है, सब लोग मैथ में कितना नंबर लेके आना चाहते हो, क्योंकि जितना लेके आना चाहते हो उतना आएगा और उसके लिए करोगे मेहनत। तो अपने टारगेट को लिखना कि मैथ में 100 में 100 का टारगेट है या 100 में 90 प्लस का, जो भी है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे भी क्लास नहीं कर रहे हैं, ढंग से पढ़ना चाहते हैं, वो शिखर बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हैं और बढ़िया से अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन कर सकते हैं और सबसे आगे निकल सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लेके आ सकते हैं और आएगा 100% गारंटी के साथ। बस हमारे साथ जुड़ना है, क्लास करना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है और साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, चलिए, तो इन सभी सवाल को सब लोग बनाना और बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लेके आना।